Hello and welcome back to my channel TechSage Academy. Friends, in this episode of Learning Python series, we are going to learn about advanced data types, lists. List is a sequence data type. Friends, this episode is not only about advanced data types list, but I'm going to start something new from this episode, and that is I'm going to have this video in bilingual language. जी सही सुना आपने। इस वीडियो से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके अपने वीडियोस बनाने वाला हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस चीज की रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो वैसे भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी और हर सब्सक्राइबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को मिलाकर बनाऊं एक आम लैंग्वेज में, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। तो लेट्स सी whether this experiment succeeds or not. It depends all upon your responses. अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मुझे लगेगा कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड हुआ, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता तो नेवर माइंड, हम कोशिश करते रहेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट अ लिस्ट डेटा टाइप इज। If we go by the definition of list data type, a list is collection or sequence of mutable items or elements within square brackets. They can be accessed by an index value starting from 0. Index value is an integer that indicates the position of an element in the list. First element in the list starts from 0th index position, and the position of the last element is the number of items in the list minus 1. तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो एक लिस्ट क्या है दोस्तों? एक लिस्ट म्यूटेबल आइटम्स की सीक्वेंस है, कलेक्शन है। म्यूटेबल आइटम्स कौन से होते हैं? म्यूटेबल आइटम्स आर दोज आइटम्स व्हिच कैन बी मॉडिफाइड, जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसे आइटम्स को म्यूटेबल आइटम्स कहते हैं। ये आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं और हर आइटम, हर एलिमेंट एक कॉमा से सेपरेट किया जाता है। लिस्ट के इन इंडिविजुअल आइटम्स को हम इंडेक्स वैल्यूज की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ये इंडेक्स वैल्यूज दे आर नथिंग बट इंटीजर्स, इंटीजर वैल्यूज होती हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उस फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, और जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उस लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन रहेगी जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट में। मान लीजिए 5 आइटम्स हैं एक लिस्ट में, तो 5 - 1 4। नाउ द लिस्ट हैज टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट में हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 तक जाती है। तो मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं हमारी लिस्ट में, तो पहले एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 0 रहेगी और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन 4 रहेगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से, तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से -1 रहेगी और फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से -5 रहेगी। तो आइए अब जरा प्रोग्रामिंग की मदद से हम जानना शुरू करते हैं कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको आइटम्स कैसे असाइन कर सकते हैं, एंड how can we access individual items of the list. So let's start programming without wasting any time. तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। To declare a list object, you need to have a variable. Let's say L is the variable which will be working as a list. L is equal to, अब कई सारे तरीके हैं लिस्ट को क्रिएट करने के, सबसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीका सीखते जाएंगे।
हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डायरेक्टली कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। हमने 5 एलिमेंट्स लिए, उन पांचों एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया और ये पांचों एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में इनक्लोज्ड है। एंड दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट। अब ये और कुछ नहीं है, ये एक लिस्ट है। दिस लिस्ट इज असाइन्ड टू एल। लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट, प्रिंट एल। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। And you can see the output 10, 20, 30, 40, 50 within square bracket is displayed. और आइए अब जानने की कोशिश करें इसका डेटा टाइप क्या है। हम तो कह रहे हैं कि ये लिस्ट है, बट वेदर इट इज अ लिस्ट और नॉट, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। तो प्रिंट type of L. So type is an inbuilt function which identifies the data type of an object or a variable or a literal. तो हमने इस टाइप फंक्शन के बीच में विद इन पैरेंथेसिस हमने L पास किया है एज पैरामीटर। लेट्स रन इट अगेन and see the output. And here you can see the list is displayed and then the data type of the list, class list. यानी L एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है। So this proves that list is created. अब जैसा कि हमने कहा कि लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम इंडेक्स वैल्यूज की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले और तरीके देखते हैं कि कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। अगर हम एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने का एक आसान तरीका है कि हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इनिशियलाइज कर दें। दिस क्रिएट्स अ ब्लैंक लिस्ट। सो इफ आई टाइप प्रिंट एल और इसी के साथ टाइप ऑफ एल, यू कैन सी स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये एक ब्लैंक लिस्ट है, लेकिन इस एल ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप लिस्ट है अभी भी। ये एक तरीका था। एक और तरीका लिस्ट क्रिएट करने का, ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने का, एल इज इक्वल टू लिस्ट एंड पैरेंथेसिस। ये लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। So L is a list type of object. So let me run this program and check it again. And you can see again एक blank list create हुई है और इसका data type list है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट क्रिएटेड है तो उस लिस्ट की मदद से हम एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? I have this list L. अब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, जरा L1 दे दें और इसमें कुछ एलिमेंट्स असाइन कर देते हैं 10। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अ लिस्ट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगे, फ्लोट स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ फ्लोट स्टोर होंगे, स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग्स। ये किसी भी किस्म के डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। तो आइए अब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, करके देखते हैं। 10, 100.25, अजय एंड एक और लिस्ट ले लेते हैं 100, 200। तो यहां पे जो हमने एलिमेंट्स स्टोर किए हैं इस लिस्ट L1 में, वो है पहला एलिमेंट एक इंटीजर एलिमेंट है 10, दूसरा एलिमेंट एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ एलिमेंट है 100.25, तीसरा एक स्ट्रिंग है, एक नाम, और चौथा एक और लिस्ट है विच इज अ सब लिस्ट। क्योंकि लिस्ट खुद एक डेटा टाइप है तो उस डेटा टाइप का हमने एक एलिमेंट स्टोर कर दिया। अब हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं इस L1 की मदद से। L2 इज इक्वल टू L1।
जब हम L2 इज इक्वल टू L1 करेंगे तो L1 के सारे एलिमेंट्स किसको असाइन हो जाएंगे, L2 को, और L2 एक और लिस्ट बन जाएगी। तो आइए देखते हैं, ये हो गया L1, हम यहाँ पे L1 को प्रिंट करवाते हैं, उसका टाइप प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट L2 एंड टाइप ऑफ L2 और यहाँ पे टाइप ऑफ L1। रन करते हैं इस प्रोग्राम को एंड यू कैन सी दोनों लिस्ट्स बिल्कुल एक जैसी हैं। जिस तरीके से हम C++ में एरेज क्रिएट करते हैं वैसे ही पाइथन हमको लिस्ट का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। बेसिक यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि जो काम हम C++ जैसी लैंग्वेजेस में एरेज से करवा सकते हैं, all those works can be done with the help of list data type in Python। अब हम आगे और डिटेल में देखते हैं लिस्ट के को क्रिएट करने का और तरीका क्या है। एक जो लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, इज लिस्ट कंप्रीहेंशन। What is list comprehension? Let's try to understand with the help of the program। तो मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करता हूं। अब मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें 5 एलिमेंट्स हो और वो पांचों एलिमेंट्स फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो। वैसे क्रिएट करने के लिए आसान है कि हमें भाई फर्स्ट 5 इवन नंबर्स चाहिए तो हम 2, 4, 6, 8, 10 करके एक लिस्ट क्रिएट कर दें। बट व्हाट इफ माय प्रोग्राम डिमांड्स दैट आई शुड क्रिएट a list of first 1000 even numbers? Then it will not be possible for me to type all those 1000 even numbers individually। That will become cumbersome। तो कोई तो आसान तरीका होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की लिस्ट को क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन, तो 1000, 10,000 एनी नंबर ऑफ इवन नंबर्स की लिस्ट को भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर पाएंगे। और सिर्फ इवन नंबर्स की भी नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की लिस्ट क्रिएट करनी हो, और अगर पॉसिबल हो तो उस तरीके की लिस्ट को हम ऑटोमेटिकली यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। So let's create a list of first 5 even numbers I, or I in range 1 to 11 if I% 2 is equal to 0। तो अब ये जो हमने स्टेटमेंट यहां पे लिखी है इसका क्या मतलब है। L1 हमारा एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें कौन सी वैल्यूज असाइन होंगी, I की वैल्यूज असाइन होंगी। और ये I की वैल्यूज हमको किस तरीके से हासिल हो रही हैं, हमने एक लूप स्टार्ट किया फॉर I इन रेंज 1 to 11। अगर आपको लूप में कोई डाउट है तो आप मेरे लूप वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन को, जहां पे फॉर लूप को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर I इन रेंज 1 to 11 इफ, अब यहां पे हम एक कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, अगर I की वैल्यू 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आता है, I%2 परसेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर को मैंने अपने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इफ I%2 यानी I%2 हमें रिमाइंडर ऑब्टेन करके देखा, अगर वो रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो उस I की वैल्यू को हम इस लिस्ट में असाइन कर देंगे। प्रिंट L1 इस लिस्ट की आइटम्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। 2, 4, 6, 8, 10, and you can see automatically a list is created which contains first 5 even numbers। तो अगर मुझे फर्स्ट 1000 इवन नंबर्स क्रिएट करने हैं तो मैं सिंपली यहां पे 1001 दे दूंगा। अगर मैं रन करूं इसको तो यू कैन सी द आउटपुट हियर, 1000 तक ये हमारे इवन नंबर्स की लिस्ट क्रिएट हो गई। दिस मेथड इज कॉल्ड लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड। चलिए दोस्तों, तो अभी तो हमने सीखा अलग अलग तरीकों से लिस्ट्स को क्रिएट करना। हमने ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की स्क्वायर ब्रैकेट्स और लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से।
फिर हमने एक लिस्ट क्रिएट की जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने एलिमेंट्स प्रोवाइड किए और लिस्ट क्रिएट हुई। फिर हमने एक और तरीका सीखा जहां पे एक लिस्ट और ऑलरेडी क्रिएटेड थी, उसको असाइन किया दूसरी लिस्ट में। और फिर हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड सीखा। अब हम सीखते हैं कि लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज। तो आइए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने की और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक लिस्ट लेते हैं L1 इज इक्वल टू, सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे इंटीजर एलिमेंट्स ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, L1। जैसा कि अभी हमने शुरुआत में जाना था कि एक लिस्ट की दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो उन दोनों टाइप्स की इंडेक्सिंग को यूज करते हुए हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो प्रिंट L1 0, 0th पोजीशन पे, के यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया। तो 0th पोजीशन पे इस लिस्ट के 10 है। तो जब मैं इस स्टेटमेंट को इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो 10 प्रिंट होना चाहिए। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। 10 गेट्स प्रिंटेड। प्रिंट L1 1, फर्स्ट पोजीशन पे इस लिस्ट के 20 है, तो 20 प्रिंट होना चाहिए। 10 और 20 दोनों प्रिंट होगा क्योंकि दो प्रिंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। 10, 20। प्रिंट L2, प्रिंट L1 2, प्रिंट L1 3, प्रिंट L1 4। तो अब हमारे 10, 20, 30, 40 एंड 50 सारे एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम नाउ। 10, 20, 30, 40, 50 सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए। लेकिन अगर 1000 एलिमेंट्स हैं तो मैं इस तरीके से इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। दे सकता हूं मगर बहुत टाइम लग जाएगा और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग लूप्स। So let's use loops to access these individual elements from the list using index values. So what I'll do, I'll use a loop for I in range 0, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा 0th इंडेक्स पोजीशन पे है। 0 2 लास्ट एलिमेंट तक हमको एक्सेस करना है। अब लास्ट अगर मान लीजिए इतने एलिमेंट्स हैं कि जिसका नंबर मुझे नहीं पता, then how can I run this loop? I'll use len function. Len function of Python to obtain the length of this list. Len function L1. It will take parameter L1. तो लिस्ट की जितनी भी लेंथ होगी वो हमें मिल जाएगी। जैसे कि इस लिस्ट की लेंथ है 5, तो 0 से 5 तक लूप चलेगा। इसका मतलब यह है कि 0 से 4 तक लूप चलेगा। सो प्रिंट L1 I। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं and you can see automatically my loop has accessed the individual elements stored at individual locations. I की सबसे पहले वैल्यू 0 हुई तो 0th पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर I की वैल्यू 1 हुई, फर्स्ट पोजीशन का प्रिंट हुआ, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, और इस तरीके से L1 के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते गए। एक और तरीका यूजिंग फॉर लूप जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, फॉर I इन L1। अब यहाँ पे I एक काउंटर वेरिएबल नहीं रहेगा, यहाँ पर I एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगेन यू कैन रेफर टू माय आइटरेशन और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स वीडियो। फॉर I इन L1 print I. I'll run this program and you can see my list has been printed twice. पहले केस में I एक सबस्क्रिप्ट की तरह काम कर रहा था इस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में विद L1। L1 के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसको एक सबस्क्रिप्ट के तौर पे दिया था, तो वो इंडेक्स पोजीशंस ऑब्टेन कर रहा था। इंडेक्स पोजीशंस को ऑब्टेन करके 0 1 2 3 4
वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रोवाइड कर रहा था और L1 की 0th पोजीशन, L1 की फर्स्ट पोजीशन, L1 की सेकेंड, L1 की थर्ड, L1 की फोर्थ पोजीशन की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन दूसरे लूप में आई उन ऑब्जेक्ट्स के, उन एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट कर रहा है। आई सबसे पहले 10 के पास गया, फिर 20 के पास, फिर 30 के पास, फिर 40 के पास, फिर 50 के पास और उन वैल्यूज को ऑब्टेन करता गया। तो ये डिफरेंस है इन दोनों तरीकों में लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करने में। हमने अपनी डेफिनेशन में एक और चीज सीखी थी कि लिस्ट इज म्यूटेबल। अब उस म्यूटेबल का क्या मतलब है? उस म्यूटेबल का मतलब सिंपल है। मैं यहां पे चेंज कर देता हूं L1 की सेकेंड पोजीशन की जो वैल्यू है ओरिजिनली 30 है, मैं उसको चेंज कर देता हूं, मैं उसमें वर्ड के फॉर्म में डाल देता हूं 30। और अब इस लूप को दोबारा रन करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे और रन करते हैं। सो नाउ हियर यू कैन सी, सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50 जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो प्रिंट हुए हैं। और जब लूप दोबारा रन किया और उससे पहले हमने उस सेकेंड पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, सो 10, 20, 30 यू कैन सी इज अपीयरिंग इन वर्ड्स 40, 50। यानी लिस्ट की वैल्यूज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। इसीलिए लिस्ट को एक म्यूटेबल डेटा टाइप कहा जाता है। अब हम सीखते हैं कि हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन अ लिस्ट एट रन टाइम। अब हमने सीख लिया है कि इंडेक्स पोजीशंस को यूज करके एज अ सबस्क्रिप्ट कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। नाउ इट इज टाइम टू लर्न हाउ टू एंटर एलिमेंट्स इन अ लिस्ट एट रन टाइम। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आई डिक्लेयर अ ब्लैंक लिस्ट, L1 is equal to blank list. अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर I in range 1 to 6। हम 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और वो एलिमेंट्स हम रन टाइम पे इनपुट करेंगे। आइटम इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर लिस्ट आइटम। यहां पे हमने eval फंक्शन का इस्तेमाल किया है ताकि जिस भी टाइप की वैल्यू हम स्टोर करें या इनपुट करें वो आइटम लिस्ट में स्टोर हो जाए। L1 dot append item. Now append is a function of list which adds the item at the end of the list. Append function क्या करता है? जो भी आइटम हम उसके पैरेंथेसिस में प्रोवाइड करते हैं एज पैरामीटर्स, उस आइटम को, उस वैल्यू को लिस्ट के एंड में ऐड करता जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारी लिस्ट क्रिएट होती है या नहीं होती। अभी हमारी लिस्ट ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक लिस्ट में ये आइटम ऐड करता जाएगा वन आफ्टर अनदर। लूप फिनिश होने के बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे L1। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। एंटर आइटम इन लिस्ट 100, 200, hello 300.25 and 5000. So we have entered 5 elements in this list. इसमें integer भी है, float भी है और string भी है। And you can see the list is created। L1 में ये सारे एलिमेंट्स जाके अपेंड हो गए। सबसे पहले 100 अपेंड हुआ, फिर 200, 200 के बाद हेलो, हेलो के बाद 300.25 एंड उसके बाद 5000। ये एलिमेंट्स एक के बाद एक अपेंड होते चले गए। So this is how you can create list at runtime using append function। आइए अब हम लिस्ट के कुछ और फंक्शंस को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लिस्ट में कई सारे फंक्शंस यूज होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस फंक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले हम लिस्ट के काउंट फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। द काउंट फंक्शन ऑफ लिस्ट counts the frequency of an item present in a list. Let's see how. तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम 10, 20, 30, 10,
40, 50, 10, 60। ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली और इसमें हमको एक आइटम की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। प्रिंट L1 डॉट काउंट 10। मैं जानना चाहता हूं कि 10 इस लिस्ट में कितनी बार अकर हुआ है। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। 3, यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी 3। 10 को हमने इस लिस्ट में 3 बार रखा है। अब मैं चाहता हूं इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को मैं डिलीट कर दूं और लिस्ट को क्लियर कर दूं। सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग L1 डॉट क्लियर प्रिंट L1। तो इस फंक्शन से पहले एक बार प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट को, प्रिंट L1, और इस फंक्शन के बाद हमने एक बार प्रिंट करवा दिया इस लिस्ट को। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी जब हमने पहली बार प्रिंट करवाया, जो कि क्लियर फंक्शन से पहले प्रिंट करवाया गया है, द होल लिस्ट इज प्रिंटेड, बट यूजिंग द क्लियर मेथड all the elements have been removed or deleted from this list और blank list प्रिंट हुई है। तो ये था क्लियर फंक्शन। अगला फंक्शन हम सीखते हैं कॉपी फंक्शन। हम इस लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो अब मैं ले लेता हूं L2 is equal to L1 dot copy and I'll print L2. Let me run this program and you can see the whole list is copied to L2. अगला फंक्शन हम सीखते हैं एक्सटेंड फंक्शन। अभी आपने अपेंड फंक्शन तो सीखा है, जिसमें हमने रन टाइम पे एलिमेंट्स को अपेंड किया है या ऐड किया है, और जरूरी नहीं है कि रन टाइम पे, हम डिजाइन टाइम पे भी अपेंड फंक्शन को यूज करके लिस्ट के एलिमेंट्स को लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम यूज करते हैं एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा आइए देखते हैं, और इसका और अपेंड फंक्शन का डिफरेंस भी समझेंगे। लिस्ट 1 हमारे पास क्रिएटेड है, लिस्ट 2 हम क्रिएट करते हैं 1 2 3। हमने 3 आइटम्स लिस्ट 2 में असाइन किए, एक लिस्ट क्रिएट कर दी लिस्ट 2 जिसमें आइटम्स है 1 2 3। अगर मैं यूज करूं L2 डॉट अपेंड L1, तो ये जो लिस्ट है L1 ये एज इट इज लिस्ट 2 में ऐड हो जाएगी, यानी एक सब लिस्ट के तौर पे ये इस लिस्ट 2 में ऐड हो जाएगी। लेट मी प्रिंट एंड शो यू, प्रिंट L2। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट 2 में 1 2 3 ये लिस्ट 2 के ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमने क्या किया, लिस्ट 1 को अपेंड कर दिया। तो लिस्ट 1 एज इट इज एक सब लिस्ट के तौर पे, एक आइटम के तौर पे इस पे ऐड हो गई। एंड यू कैन सी हियर ये लिस्ट 2 के आइटम्स हैं, जो कि पूरी लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो गई है। हम चाहते हैं कि लिस्ट 2 में लिस्ट 1 के आइटम्स ऐड हो जाएं, पूरी की पूरी लिस्ट ऐड ना हो एज एन एलिमेंट। यानी अगर इस लिस्ट 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, तो वो 8 एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली ऐड हों, उसके लिए हम एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी हाउ। Now what will happen, all these elements of list 1 will be added individually to this list। यानी ये लिस्ट ऐड नहीं होगी, इसके आइटम्स वन बाय वन ऐड हो जाएंगे। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड शो यू द आउटपुट एंड यू कैन सी 1 2 3 वर द ओरिजिनल एलिमेंट्स, और इसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स लिस्ट 1 के कॉमा सेपरेट होते हुए एक दो इस लिस्ट में ऐड हो गए हैं एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। So this was extend function. Next function is index function. Index function क्या करता है, index function किसी एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करता है, और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करेगा। मान लीजिए मुझे जानना है कि हेलो की इंडेक्स पोजीशन L1 में क्या है, तो हाउ कैन आई यूज इट, प्रिंट L1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स मुझे किसका पता करना है, हेलो का।
हेलो हालांकि 3 बार अपीयर हो रहा है इस लिस्ट में, लेकिन इसकी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन है 0, तो आउटपुट में हमारे 0 आएगा। द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट हेलो 0। मैं दोबारा रन करता हूं और मैं पहले हेलो को हटा देता हूं इस लिस्ट में से। आई हैव रिमूव द फर्स्ट हेलो। नाउ द इंडेक्स पोजीशन ऑफ हेलो इज 0 1 2। तो अब जो आउटपुट आएगा 2 आएगा। तो ये हमेशा फर्स्ट अकरेंस जो जिस इंडेक्स पोजीशन पे हो रहा है वो इंडेक्स पोजीशन किसी एक एलिमेंट की रिटर्न करता है। अब हम सीखते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट्स एन आइटम एट स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल मुझे L1 के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे ऐड करना है 1000। So 1000 will be inserted at second index position. Currently second index position पे hello है। ये hello आगे शिफ्ट हो जाएगा और second index position पे 1000 आ जाएगा। I'll print the list before inserting and I'll print the list after inserting. Let me run this program. And you can see at second index position जहां पे hello था ओरिजिनली वहां पे 1000 आ गया और hello आगे शिफ्ट हो गया। Now next interesting function that we will do is pop. So let's see what pop operation does. Pop operation by default जो last element है उसको list में से remove करके print कर देता है। बाकायदा वो एलिमेंट उस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो So let me print L1 dot pop। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। रन करने से पहले मैं दोबारा से लिस्ट प्रिंट करवाऊंगा L1। L1 डॉट पॉप 60 को रिटर्न करेगा। प्रिंट फंक्शन उस रिटर्न आइटम को प्रिंट कर देगा, यानी 60 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब हम लिस्ट प्रिंट करवाएंगे L1 तो हम देखेंगे कि उसमें 60 मौजूद नहीं है। इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम and you can see 60 is popped from the list, removed from the list। और फिर जब हमने लिस्ट प्रिंट करवाई और उसमें 60 मौजूद नहीं है। इस पॉप फंक्शन को हम एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वी कैन रिमूव an element from the list by specifying its index position in the pop function. So let me use it. Print L1 dot pop और यहां पे मैं इंडेक्स पोजीशन देता हूं 2। सो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे हेलो इज एग्जिस्टिंग। उस सेकेंड इंडेक्स पोजीशन वाले हेलो को ये पॉप फंक्शन रिमूव कर देगा लिस्ट में से। हमारा दूसरा वाला हेलो रहेगा एज इट इज और फिर मैं प्रिंट करवाता हूं इस लिस्ट को एंड यू कैन सी द आउटपुट। इस लिस्ट में से जो सेकेंड पोजीशन पे हमारा हेलो है वो रिमूव हो गया, पॉप हो गया, बट लास्ट वाला हेलो बचा हुआ है। तो दो तरीके से हम पॉप फंक्शन को यूज कर सकते हैं इन लिस्ट। लेट्स नाउ लर्न रिमूव फंक्शन। L1 dot remove hello। रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव फंक्शन किसी एलिमेंट की फर्स्ट अक्रेंस पे से उसको रिमूव कर देता है। जैसे कि हेलो इस लिस्ट में 2 बार आ रहा है। फर्स्ट अक्रेंस इस हेलो की सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे है, ये उस फर्स्ट अक्रेंस पे से हेलो को रिमूव कर देगा। पॉप फंक्शन में हम इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे थे और उस इंडेक्स पोजीशन पे से वो आइटम को रिमूव करता था। लेकिन रिमूव फंक्शन में हम एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं और वो उस एलिमेंट की फर्स्ट अक्रेंस को लिस्ट में से रिमूव कर देता है। सो लेट्स नाउ प्रिंट L1 and see the output, and you can see the first occurrence of hello is removed from this list। अगला फंक्शन हम करते हैं रिवर्स। रिवर्स फंक्शन एक लिस्ट को रिवर्स कर देता है, यानी लास्ट आइटम फर्स्ट आइटम बन जाता है और फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम बन जाएगा।
it will reverse the list. So let's reverse this list. L1 dot reverse print L1, and you can see reverse function has reversed the list. पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो गई। जो अच्छा, क्योंकि हम पॉप फंक्शन यूज किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो पॉप फंक्शन 60 को रिमूव कर रहा है, और 60 को रिमूव करने के बाद हेलो लास्ट एलिमेंट बन जाता है। तो यू कैन सी हियर हेलो 50, 40, हेलो 30, 20। 20 जो कि फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट एलिमेंट बन गया, हेलो जो कि लास्ट एलिमेंट बचा था वो फर्स्ट एलिमेंट बन गया। द होल लिस्ट इज रिवर्स्ड। और अब मैं इस पॉप फंक्शन को हटा देता हूं। लेट्स लर्न मोर फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर किसी की वैल्यू की बेसिस पे। आइए अब सॉर्ट फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, एक इंटीजर्स की लिस्ट क्रिएट कर लूंगा जिसमें हमें समझने में आसानी हो कि सॉर्टिंग कैसे हो रही है, और मैं रैंडम इंटीजर्स लूंगा। मैं इन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता हूं। 100, 23, 43, 3, 56, 78, 98। मैंने रैंडमली कुछ आइटम्स ले लिए हैं। अब मुझे इस लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो आई यूज सॉर्ट फंक्शन L1 डॉट सॉर्ट, एंड देन आई प्रिंट L1। जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, हम देख सकते हैं आइटम्स इस लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। 3 सबसे पहले हो गया, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा एलिमेंट है, 3 इज द फर्स्ट वन, देन 23, 43, 56, 78, 98, 100। असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए। तो सॉर्ट फंक्शन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट अरेंज करता है। अब अगर मुझे इन आइटम्स को रिवर्स ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस सॉर्ट फंक्शन में एक वर्ड यूज करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, और प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को। एंड हियर यू कैन सी द आइटम्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में आइटम्स अरेंज हो गए हैं। लेट्स लेट्स यूज सम कीज यूजिंग विच आइटम्स कैन बी अरेंज्ड। इसके लिए हम एक लिस्ट को चेंज करते हैं। इस लिस्ट को चेंज करके कुछ दूसरे टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं। मैं ले लेता हूं यहाँ पे स्ट्रिंग्स, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, एंड लास्ट वन हैदराबाद। तो अब मैंने स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट ले ली है, और इस स्ट्रिंग्स की लिस्ट को मैं अरेंज करता हूं। पहले नॉर्मल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लेते हैं। L1 डॉट सॉर्ट जो कि लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स के हिसाब से अरेंज करेगा, यानी इस लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए चेन्नई क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, और फिर आना चाहिए दिल्ली क्योंकि डी है, उसमें डी से स्टार्ट हो रहा है। देन कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद में एच, हैदराबाद पहले आना चाहिए, और फिर कोलकाता, फिर मुंबई। तो लेट्स सी L1 डॉट प्रिंट करते हैं इस लिस्ट को, प्रिंट L1, एंड यू कैन सी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो ये अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स लिस्ट अरेंज हो गई है। रिवर्स में करके देखते हैं इसी को हम। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रन करते हैं, और यहाँ पे मुंबई सबसे पहले आया और चेन्नई सबसे बाद में आया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा लेंथ के हिसाब से एलिमेंट है, वो सबसे पहले आए, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में आए। तो इसके लिए मैं एक और ले कुछ एक दो सिटीज और ऐड कर लेता हूं जो कि डिफरेंट लेंथ के होंगे। लेह 3 कैरेक्टर्स का है, और गया। सो लेट्स नाउ अरेंज these lists in ascending और descending order। ये तो नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर हो गया। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ये नॉर्मल डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि लेह लास्ट बट वन, जो आखिरी सिटी है उससे पहले आ रहा है, और
रिवर्स करने पे ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ले नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से सबसे छोटा शहर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इस लेंथ की बेसिस पे अरेंज करेंगे इन स्ट्रिंग्स को। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पैरामीटर देता हूं की इज इक्वल टू लेंथ। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। जब रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू है तो ले सबसे आखिर में आएगा और सबसे बड़ा नंबर, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, वो वाला सिटी सबसे पहले आएगा। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी हैदराबाद। हैदराबाद इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स in this list. So Hyderabad is coming in the first place and Leh is coming on the last place. If I remove this reverse is equal to true, what will happen? Yes, Leh will be the first city and Hyderabad is the last city, and here these cities are arranged according to their length. तो ये हमने कुछ फंक्शंस लिस्ट के देखे जो कि पॉपुलरली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमारे काफी यूजफुल होते हैं ये फंक्शंस। तो दोस्तों हमने बेसिक चीजें तो लिस्ट के बारे में सीख ली। अब लिस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग लिस्ट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस स्लाइसिंग का मतलब क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी गो बाय द डेफिनेशन, slicing is the method of extracting a portion of the list, and the portion which is extracted is again in the form of list. So slicing extracts a portion and creates a smaller list. Let's try to understand this slicing. बहुत different तरीके से slicing को use किया जा सकता है. So let's try to understand the concept of slicing carefully. आइए सबसे पहले समझें इस स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है। स्लाइसिंग में हम सबसे पहले लिस्ट को यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, और इस स्लाइसिंग के 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन, कि स्लाइसिंग हमें यानी जो पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है वो किस पोजीशन पे से एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट करना है, किस इंडेक्स पोजीशन पे से। तो यहां पे हम देंगे स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन कोलन एंड इंडेक्स पोजीशन, कहां तक हम उस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस इंडेक्स पोजीशन तक हम उस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहां पे हमने दिया है एंड, एक्चुअली में ये एंड -1 तक एक्सट्रैक्ट करता है। तो जब भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एक पोर्शन को लिस्ट के, तो जो आखिरी एलिमेंट हमें चाहिए इसका हम ध्यान रखेंगे कि वो एंड माइनस, जो भी हम एंड पे वैल्यू दे रहे हैं इंडेक्स पोजीशन की, उस एंड -1 इंडेक्स पोजीशन तक एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। और लास्ट पैरामीटर है इसका स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू हमें बताता है क्या हमें एक एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है या एक एक एलिमेंट छोड़ के, अगर हम स्टेप वैल्यू 2 दे देंगे तो एक एलिमेंट बीच में छूट के दूसरा एलिमेंट निकलेगा, एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट निकलेगा। ये चीजों को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखें। सबसे पहले विल यूज प्रिंट L1 और स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ ब्लैंक कोलन्स दे देंगे। सबसे पहले हमने यूज किया प्रिंट L1 विद 2 ब्लैंक कोलन्स। इसका मतलब क्या है? हमने स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, एंड पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की और स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, यानी यहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होंगी। डिफॉल्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं? स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन इज 0, end index position is length of the list और step value is 1। यानी ये पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज एक्सट्रैक्ट होगी जैसे कि हम सिर्फ L1 को प्रिंट करवा दें बिना स्लाइसिंग के। आइए देखते हैं इसका आउटपुट एंड यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट इज प्रिंटेड एज इट इज। अब समझने की कोशिश करते हैं दोबारा, अब आगे फिर प्रिंट करवाते हैं इसको। प्रिंट L1, अब मैं स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन देता हूं
1 कोलन कोलन, बाकी मैंने ब्लैंक छोड़ दिए। यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे चेन्नई है। तो अब जो हमारी लिस्ट प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी चेन्नई से लेके गया तक। एंड यू कैन सी द आउटपुट, चेन्नई से लेके गया तक पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हुई। आगे चलते हैं हम। प्रिंट L1, मैं स्टार्ट करता हूं सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे से। सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे है कोलकाता। कोलकाता से लेकर मुझे ये लिस्ट चाहिए हैदराबाद तक। हैदराबाद की इंडेक्स पोजीशन है 0 1 2 3 4। हैदराबाद की इंडेक्स पोजीशन है 4, तो मैं यहां पे दूंगा 5। क्यों? क्योंकि एंड -1 तक ये लिस्ट एक्सट्रैक्ट करेगी। और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं स्टेप वैल्यू को, एंड आई रन दिस प्रोग्राम। तो यू कैन सी कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ये लिस्ट हमारी एक्सट्रैक्ट हुई। आगे चलते हैं और देखते हैं हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रिंट L1, 0 से मैं एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करूंगा और मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा 5th पोजीशन तक, यानी हैदराबाद तक मेरी लिस्ट एक्सट्रैक्ट होगी। और इस बार मैं स्टेप वैल्यू ले रहा हूं 2। तो अब जो मेरी लिस्ट एक्सट्रैक्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी, यानी दिल्ली। स्टेप वैल्यू मैंने 2 दे रखी है, तो दिल्ली के बाद चेन्नई विल बी स्किप्ड और उसके बाद एलिमेंट है कोलकाता। तो स्टेप वैल्यू 2 हो जाएगी, दिल्ली से सीधे जंप करके कोलकाता, कोलकाता से सीधे जंप करके हैदराबाद। ये लिस्ट हमारी एक्सट्रैक्ट होगी। तो दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद हमारे आउटपुट में आना चाहिए। लेट मी run this program and you can see Delhi, Kolkata, Hyderabad is coming in our output. So this is what happens with the step value. You can change the step value to extract your elements and skip few elements in between. आइए अब इस लिस्ट को हम रिवर्स में प्रिंट करवाते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। प्रिंट L1 कोलन कोलन -1। सो जब हमने -1 स्टेप वैल्यू यूज किया तो स्टार्ट पोजीशन ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट हो गई और एंड पोजीशन ऑटोमेटिकली दिल्ली हो गई, एंड द होल लिस्ट इज प्रिंटेड इन द रिवर्स ऑर्डर। अब मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट L1, 6 से लेके 0 -1, एंड यू कैन सी 0th इंडेक्स पोजीशन दिल्ली की है, दिल्ली से एक पहले चेन्नई, तो गया से लेके चेन्नई तक की हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब अगर हम यूज करें प्रिंट L1, 6 से लेके 0 तक और स्टेप वैल्यू में -2 ले लेता हूं, तो अब ये क्या करेगा? अब ये एक एलिमेंट को बीच में स्किप करेगा, यानी गया, हैदराबाद, कोलकाता, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो गया, हैदराबाद, कोलकाता, दिस इज द आउटपुट। So this is how slicing can be used. Depending upon the requirement of the program, slicing can be modified and used in a variety of ways. ये कुछ examples थे। ये program के requirement की basis पे अब हमें identify करना होता है as a programmer कि हम इस slicing को कैसे use करें, कैसे इसका इस्तेमाल करें। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं लिस्ट का। यहाँ पे सब लिस्ट्स क्रिएट करते हैं एक लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, पहली सब लिस्ट हमारी इस लिस्ट में 10, 20, 30 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। सेकेंड सब लिस्ट हमारी 40, 50, 60, एंड थर्ड सब लिस्ट हमारी है 70, 80, 90। अगर हम इसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में इमेजिन करें तो 10, 20, 30 ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में 0th कॉलम पे 10 है,
फर्स्ट कॉलम पे 20 है, सेकेंड कॉलम पे 30 है। क्योंकि इस लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट 40, 50, 60 है, यानी इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है, यानी रो नंबर 1। रो नंबर 1 के 0th कॉलम पे 40, फर्स्ट कॉलम पे 50 और सेकेंड कॉलम पे 60 है। देन 70, 80, 90, 70, 80, 90 की L1 में इंडेक्स पोजीशन 2 है, यानी रो नंबर 2। रो नंबर 2 के 0th पोजीशन पे 70, यानी 0th कॉलम पे 70, फर्स्ट कॉलम पे 80 एंड सेकेंड कॉलम पे 90 है। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा हम सब लिस्ट की मदद से स्टोर कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स। जैसे हमें एक्सेस करना है फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स। हम कैसे कर सकते हैं? प्रिंट L1, L1 की 0th रो पे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा 3 बार। जीरोथ रो पे सेकेंड कॉलम, 0th रो पे थर्ड कॉलम। इंडेक्स पोजीशन यानी पहला प्रिंट स्टेटमेंट 10 प्रिंट करेगा, सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट 20 प्रिंट करेगा, थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट 30 प्रिंट करेगा, जिसमें रो की इंडेक्स पोजीशन सेम है 0, लेकिन कॉलम्स की इंडेक्स पोजीशन चेंज हो रही है 0, 1, 2। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी 10, 20, 30। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूं अगर, अब मैं रो पोजीशन 1 कर दूंगा तीनों में एंड 0, 1, 2। So you can see 10, 20, 30, 40, 50, 60. Again, if I copy it, अब मैंने 2 कर दिया रो की पोजीशन and you can see all the elements can be accessed. इसी को अब हम लूप के जरिए एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में यानी 10, 20, 30 फर्स्ट रो में, 40, 50, 60 सेकेंड रो में, 70, 80, 90 थर्ड रो में प्रिंट करवाएंगे। तो आइए देखें कैसे कर सकते हैं हम। For I in range 0 to length of L1। लेंथ ऑफ L1 क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ L1 3 है और L1 के 3 एलिमेंट्स हैं जो कि सब लिस्ट्स हैं। For J in range 0 to length of, अब 0th पोजीशन पे L1 के 0th पोजीशन पे खुद एक लिस्ट है जिसकी लेंथ है, उसकी लेंथ क्या है? यहां पे हमने 3 एलिमेंट्स की दिए हुए हैं हर सब लिस्ट। ये डिफरेंट भी हो सकता है फर्स्ट सब लिस्ट 3 एलिमेंट्स की है, सेकेंड सब लिस्ट 5 एलिमेंट्स की, थर्ड सब लिस्ट 6 एलिमेंट्स की, डिफरेंट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ L1 और ith पोजीशन पे जो सब लिस्ट है उसकी लेंथ, जो भी लेंथ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी और 0 से लेके उस लेंथ तक हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल आई दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जे, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आई, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जे। आई रिप्रेजेंट करेगा रोज को 0, 1, 2, यानी 3 बार रोज चेंज होंगी, 3 रोज हैं इसमें टोटल, और जे हर रो में 3 बार चेंज होगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी जे चेंज होगा 0, 1, 2, जब आई की वैल्यू 1 होगी जे चेंज होगा 0, 1, 2, और जब आई की वैल्यू 2 होगी जे चेंज होगा 0, 1, 2, यानी 3 बार चेंज होगा। कॉमा एंड इज इक्वल टू एक ब्लैंक स्पेस दे देते हैं। अगेन इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, यू कैन रेफर टू all these print statements using n is equal to space and nested loops in my iterative statements video. So ये प्रिंट होगा। जब हम नेस्टेड लूप के बाहर आएंगे हम एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे ताकि जो हमारी नेक्स्ट रो का आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। 10, 20, 30 फर्स्ट रो में प्रिंट हो गया, 40, 50, 60 सेकेंड रो में प्रिंट होगा, 70, 80, 90 थर्ड रो में प्रिंट होगा। यहाँ पे L1। Now let's run the program and check the output.
So this is our output 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So this was the way how to create or use and access sublist in a list. So I think we have covered all the relevant portions, all the relevant topics that could be covered under a list. हमने लिस्ट को क्रिएट करना सीख लिया, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीख लिया, रन टाइम पे लिस्ट को में आइटम्स ऐड करना सीख लिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सीख लिया, लिस्ट के डिफरेंट फंक्शन सीख लिए, लिस्ट की स्लाइसिंग सीख ली और सब लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट सीख लिया. तो बेसिकली ये सारी चीजें लिस्ट डेटा टाइप में यूज हो सकती हैं. डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम टू प्रोग्राम हम हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लिस्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट्स. अगेन जैसा मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम टू प्रोग्राम वी कैन manipulate the list. We can create different programs manipulating the lists. I'll be making separate videos on different types of programs that can be applied or used with lists. उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टपल्स, जो कि एक और सीक्वेंस डेटा टाइप है. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. दिस वीडियो इन विच आई हैव यूज्ड बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मैंने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके ये वीडियो बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आ सके और वो इस वीडियो को देख के अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर सके. So I hope you have liked this video. If you have liked this video, hit that like button, subscribe to my channel and click on that notification bell so that whenever I upload a video, a notifications can be sent to you. Share this video. इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जो कि प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो कि सेम क्लासेस में हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए. तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो कि टपल्स के बारे में होगा बहुत जल्दी अपनी लर्निंग पाइथन सीरीज में. तब तक के लिए अलविदा. टेक केयर. गुड बाय.